स्टूडेंट एपी का यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिडिल टर्म को फाइंड करना है एपी का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड पेपर में आ जाते हैं कि किसी भी एपी का मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखो, मिडिल टर्म क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे करते हैं उनको। तो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे और इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या होता है वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस एपी का क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो देखो, पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम कैसे एक मिडिल टर्म की वैल्यू बता सकते हैं। हम किसी एपी के मिडिल टर्म की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, और वो एपी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब एक ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं, या ऐसे बोल सकते हो आप कि किसी एपी का जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट में जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू अगर गिवन है तो उस एपी को हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनाइट एपी के मिडिल टर्म को फाइंड करने की क्या देखते हैं, कैसे उसको हम फाइंड करते हैं। तो देखो, किसी एपी का मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, जो उसके मिड में आए। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 4 6, ये तीन नंबर लेते हैं और ये तीनों नंबर एपी में है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, डिफरेंस सेम है। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि मिड में कौन आ रहा है, तो आप कहोगे कि 4 आ रहा है, ठीक ना। 2 को इधर से हटाओ, 6 को इधर से हटाओ, तो सबसे मिड में कौन सा टर्म है, 4 है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर यहाँ पे हम एक टर्म बढ़ा दें और यहाँ पे हम कहें कि अब बताइए कि 2 4 6 8, ये भी एपी में है। अब अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि यहाँ पे मिडिल टर्म कौन होगा, तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट टर्म हटाओ और यहाँ पे 8 वाला हटाओ, तो देखो मिडिल में दो टर्म आ रहे हैं, तो मतलब 4 और 6 दोनों मिड में आ रहे हैं, तो दो आंसर यहाँ पे आएंगे, है ना। कौन एग्जैक्टली मिडिल में नहीं बता सकते, मतलब 4 और 6 दोनों को आपको मिडिल टर्म कहना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है इसमें कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो आप कहोगे कि टोटल टर्म है यहाँ पे 3। लेकिन इस एपी में अगर कहा जाए नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हैं, तो कहोगे 4, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 1 3 5, ये है। यहाँ पे भी हम यहाँ पे ये तो और ले लेते हैं, तीन टर्म से ज्यादा, जैसे 1 3 5 7 9 11 और 13। जैसे मान लो ये एक एपी है, तो यहाँ पे आप बताओ क्या एपी में है। तो देखो इनके डिफरेंस कितना है, दो, यहाँ पे भी डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का और 2 का, मतलब ऑड नंबर के यहाँ पे हम नंबर्स लिए हैं, तो ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 7। आपसे कोई पूछे कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म का मतलब जो सबसे मिड में हो। तो देखो यहाँ पे तीन टर्म इधर का लेफ्ट साइड का हटा दो, तीन टर्म राइट साइड का हटा दो, तो मिडिल में क्या आ रहा है, 7। इसका मतलब इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर इसी इसी एपी में अगर हम यहाँ पे इस टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो 7 आ रहा है, तो अगर इसमें से हम एक कम कर दें या एक ज्यादा कर दें, जैसे फिर से देखो 1 3 5 7 9 और 11। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म कम लिखेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टोटल 6 टर्म है। आप पूछे कि मिड टर्म में क्या हो, तो आप कहोगे कि 2 लेफ्ट साइड का, 2 राइट साइड का, तो मिडिल में 2 आ जाएंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे 5 भी मिडिल टर्म हो गया और 7 भी। तो एक चीज आपको यहाँ से पता चली कि जब नंबर ऑफ टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो मिड में सिर्फ एक ही नंबर आ रहे हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म टोटल यहाँ पे 4 और 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब इवन नंबर के केस में जब टोटल नंबर किसी फाइनाइट एपी में इवन नंबर होगा, तो मिडिल टर्म में 2 वैल्यू आ रही है। लेकिन जब वहीं पे टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो उस केस में मिडिल टर्म सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रही है ना, 3 और 7 के केस में। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एपी का, किसी भी फाइनाइट एपी का जब हम मिडिल टर्म निकालेंगे, तो पहले वहां पे हमको चेक करना होगा कि उसका यन क्या है। अगर यन ऑड आएगा तो मिडिल टर्म की वैल्यू एक ही आएगी, मतलब एक ही आंसर आएगा। जैसे इसमें देखो फिर से सिर्फ 4 आ रहा था और इसमें सिर्फ 7 आ रहा था। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म जो n की वैल्यू आएगी, अगर वो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि दो मिडिल टर्म आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड टर्म्स हैं, मान लो बहुत सारे टर्म्स हैं, तो कैसे हम फॉर्मूला देखेंगे, तो उसके लिए तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है कि व्हेन, तो फाइनाइट एपी में किसी भी फाइनाइट एपी का मिडिल टर्म निकालने का, अगर नंबर ऑफ टर्म व्हेन टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज
ऑड। जब ऑड का केस होगा तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म रखेंगे उसमें फॉर्मूले में रख देंगे, तो जो टर्म आएगा उस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। ये तो फर्स्ट केस हुआ। लेकिन सेकंड केस, व्हेन टोटल नंबर, मतलब कि n अगर इवन आया, तो इवन के केस में दो मिडिल टर्म आते थे, तो मिडिल टर्म जो होगा, तो फर्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा, n/2th टर्म। एक तो ये वाला आंसर आएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म रहेंगे उसका हाफ कर देंगे, उस टर्म की जो वैल्यू होगी। और सेकंड इवन के केस में जो मिडिल टर्म आएगा उसकी वैल्यू होगी n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप। ये फॉर्मूला हो गया कि जब n इवन ऑड होगा तो ये फॉर्मूला, और जब इवन होगा तो दो मिडिल टर्म आते हैं, एक इससे आएगा और इससे आएगा। इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझ में आया कि फाइनाइट एपी में मिडिल टर्म तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका n पता हो, है ना। तो इस एपी को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 7, 13, 19 ऐसे है। मतलब इसका हम फर्स्ट टर्म देखते ही बता सकते हैं कि पहले नंबर पे टर्म जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। फिर उसके बाद ये एपी में गिवन है तो डिफरेंस तो सेम ही होगा, तो इनके बीच कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब डी। और डी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का, जैसे a2 माइनस a1, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो a2 माइनस a1 कितना हो गया, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। और लास्ट टर्म देखो, तो लास्ट टर्म इस एपी का कितना है। अभी देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म तो पता नहीं, मान लेते हैं एपी में nth टर्म है, तो जो इसके nth नंबर पे टर्म आ रहा है या लास्ट टर्म जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 247। इतना हुआ। अब फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला ये पढ़े हैं कि किसी एपी का nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो an की वैल्यू हो गई, और an की वैल्यू गिवन कितनी है लास्ट में, तो कितनी है, 247, इक्वल टू 247। अब वैल्यू रखते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 7 हो गई, प्लस n फाइंड करना है, नहीं पता है अभी, इंटू डी कितना आया है, 6 आया है, इक्वल टू 247। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये जो 7 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 247 था, और ये 7 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। तो 247 में से 7 माइनस होगा तो 240, और ये 6 इधर इंटू में है, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 240/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा और 0। तो n माइनस 1 इक्वल टू अगर 40 है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। मतलब कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 41। तो यहाँ पे n की वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद क्या सीखे थे कि अगर n इवन आएगा तो फॉर्मूला लिखे थे अभी, और ऑड आएगा तो उसका अलग एक केस था। तो यहाँ पे देखो 41 आ रहा है, और 41 कैसा नंबर होता है, तो आप कहोगे 41 क्या होता है, ऑड होता है ना। अब यहाँ पे ऑड का केस देखो, तो ऑड में फॉर्मूला क्या लिखा है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड आता है तो उसका मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था, तो जब n ऑड आता था तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता था, मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म, यही अभी लिखे थे, है ना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मिडिल टर्म इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 41, तो 41 प्लस 1/2 इक्वल टू 42/2 कितना हो जाएगा, 21th टर्म। मतलब कि जो एपी गिवन थी ये 7, 13, 19, इस एपी में जो 21st नंबर पे टर्म आएगा, उस वो वाला टर्म जो होगा 21st वाला, वो इस एपी का क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब ये तो हो गया कि कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म, तो उस टर्म का नंबर हुआ 21st, लेकिन वो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है कि 21st नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोई भी टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो 21st वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो a21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो
n कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 20d। अब a भी पता है, a कितना था, तो a था आपका 7, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a की जगह पे 7 प्लस 20 इंटू डी कितना, तो डी था आपका 6, ये आ जाएगा 7 प्लस 20 और 6, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे आ जाएगा 127। ठीक है, तो 127 आ रहा है, इसका मतलब कि इस एपी का जो मिडिल टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 127। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मिडिल टर्म का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हो गया कि अगर इवन का हुआ तो इसी तरह से कर लेंगे, फॉर्मूला लिखे थे, और यहाँ पे ऑड का केस, तो ये ऑड का एग्जाम्पल था। ठीक है ना, तो आई होप कि समझ में आया होगा।